हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपको पता ही है कि टोटल हमने जो है 20 क्लास कंप्लीट करा दिया है और यहाँ पर मैं आपको जो है नियमित पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल करा रहा हूँ। और आपको मैंने पहले भी बताया था मेरे भाई, जो आप लोगों के सीबीटी परीक्षा लगा हुआ है 28 जुलाई से, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम प्रश्न या हम कहें कि नियमित से ही प्रश्नों को उठाकर पूछा जाता है। पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बोर्ड पे जो है नियमित पैटर्न का पीडीएफ आधारित है। तो यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं आज की डेट में 21 नंबर वाले क्लास की। ठीक है, तो इसके पहले की जो भी क्लास जो भी स्टूडेंट न देख पाए हों, वे स्टूडेंट जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहां से पिछली क्लास को देख सकते हैं। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट जो है हमारे पास जो है कुछ प्रश्नों को लेकर जो है व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज भी किए थे, तो उनको जो है हम बाकायदे जो है रिप्लाई के माध्यम से जो है बता भी दिया है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट होता है मेरे भाई, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उसे भी अभी मैं क्लास के एंड में बता दूंगा, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हो। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो पहला प्रश्न कह रखा है कि वायरिंग विधि का क्या नाम है। जो ये वायरिंग विधि आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग जो है यहाँ पर बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा तो अलग अलग स्विच लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा तो अलग अलग आपके यहाँ पर 4 स्विच लगे हुए हैं, है ना। तो ये अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर बल्ब और स्विच आ गया, तो यहाँ पर जो है आपका कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या क्या कह रखा है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर सीधे तौर पे बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है एक तरीके से एक साथ जो है कई बल्बों को जो है जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि संयुक्त बॉक्स विधि। संयुक्त बॉक्स विधि तो ये नहीं है ना। अगला आपका कह रखा है कि लूपिंग बैंक विधि, है ना। अगला ऑप्शन कह रखा है कि 3 प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग करके लूप इन विधि। अगला आपसे यहाँ पर कह रखा है कि प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग करके लूप इन विधि। तो ये जो है आपका लूपिंग बैंक विधि है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जो चित्र से रिलेटेड आपके निमी पैटर्न ने प्रश्न पूछा है, ये जो है प्रश्न आपके 10 से 12 प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, आरेख का क्या नाम है। यहाँ पर आरेख दिखाया गया है, तो सबसे पहले आरेख को देखते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये आपका आरेख दिखाया गया है और इस आरेख को देखकर जो है आपको पहचानना है कि यह कौन सी वायरिंग कंप्लीट कराई गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आप कनेक्शन दे रहे हैं, है ना। ये कनेक्शन इधर से जाएगा और एक कनेक्शन आपका इधर से जाएगा। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन यहाँ पर दर्शाया गया है, ये कौन सी वायरिंग को दर्शाया गया है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका देखिए पहला कर रखा है कि सिटी वायरिंग। गोदाम वायरिंग के बारे में तो हमने आपको बता दिया है ना। हॉस्टल वायरिंग की बात की गई है और यहाँ पर जो है सुरंग वायरिंग की बात की गई है। तो ये जो है आपका क्या है, सिटी वायरिंग है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि रिले का प्रकार क्या है। रिले का जो यहाँ पर प्रकार दिखाया गया है यह कौन से टाइप का है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करें तो ये जो है आपका धारा प्रवाह हो रहा है इसमें,
है ना। और जब धारा प्रवाह हो रहा है तो यहाँ पर जो है चुंबकीय गुण को भी यह क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। जब चुंबकीय गुण को यह प्रदर्शित करेगा तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। और जब चुंबकीय गुण को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है तो आपको भी पता होना चाहिए कि यह किस नियम का जो है पालन कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें आवेग रिले का या डाई रीड रिले का या लैंचिंग रिले का, ये जो है विद्युत चुंबकीय रिले का जो है पालन करेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछ रखा है और मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल जो है बहुत रेयर केस में 2 से 3 प्रश्न पूछता है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी सीबीटी परीक्षा में न्यूमेरिकल का कहीं पर चर्चा ही नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि अर्थदोष लूप प्रतिबाधा की गणना करें यदि ELCB ट्रिपिंग करंट जो है 30 मिली एम्पियर है। तो यहाँ पर जो है अगर हम फार्मूले की बात करें, सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तभी जो है आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। IL इंटू जेड बराबर आपका जो है 50 वोल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम IL की बात करें तो 30 मिली एम्पियर है ना। और आपका जेड यहाँ पर ज्ञात करने के लिए यही तो कर रखा है, प्रतिबाधा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 50, ठीक। तो अगर यहाँ पर हम देखें 30 मिली एम्पियर, या हम यहाँ पर कह सकते हैं सीधे तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा, जेड बराबर आपका हो जाएगा 50/30 एम्पियर, ठीक है। तो ये जो है आपका कट जाएगा, अगर हम मिली को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 3 जीरो आपका बढ़ जाएगा। जब हम 3 से यहाँ पर भाग देंगे तो आपका जो है आएगा 1666 ओम। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है, कह रखा है कि यह वायरिंग का कौन सा प्रकार है। अब यहाँ पर देखिए तो नीचे आपको वायरिंग का जो है चित्र दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो वायरिंग आपका यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर हम छोटे छोटे क्लिप को लगाकर जो है यह वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके नाम पर ही सीधे तौर पे हम क्या बोल देते हैं, इसको हम क्लीट वायरिंग के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। और ये प्रश्न जो अगला प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है आपके सीबीटी परीक्षा में जो है यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर कह रखा है कि BIS के अनुसार कठोर कंडक्ट पर थ्रेड की लंबाई क्या है। जो कंडक्ट है आपका कठोर कंडक्ट, उस पर जो है थ्रेड की लंबाई क्या है, यही जो है आपसे पूछ रखा है। और ये प्रश्न मेरे भाई रिपीट भी हो चुका है। यह क्या है, 11 mm से लेकर जो है 27 mm तक, ठीक। इसे आप रट लीजिएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का यहाँ पर जो है हम उपयोग करेंगे, यह जो है आपसे पूछ रखा है। कह रखा है कि लचीले कंड्यूट का या कठोर इस्पात, यहाँ पर हम कठोर इस्पात कंड्यूट का जो है प्रयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। और मैं आप लोगों से मेरे भाई एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा। देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो कम से कम आप लोग जो है, जो भी साथी जो है चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर करिएगा, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है। सर्किट ब्रेकर जो होता है इसका कार्य क्या है या इसका मुख्य कार्य क्या है, यही जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सामान्य स्थिति में संपर्क करने के लिए या असामान्य स्थिति में जो है संपर्क करना होता है, असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना होता है, ठीक है। असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से जो है हम तोड़ने के लिए इसका
उपयोग या हम कह सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर का जो है यही कार्य होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या है। एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का मुख्य कार्य क्या होता है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। यह क्या करता है, क्या अधिभार से बचाता है, या लघुपतन सुरक्षा से बचाता है, या अधिक वोल्टता से सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थ रिसाव सुरक्षा होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अधिभार से जो है हमें क्या करता है, बचाता है। अधिभार का मतलब है ओवरलोड से जो है बचाने का कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है। अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए झटके से सुरक्षा के लिए या अतिभार से सुरक्षा के लिए लघुपतन सुरक्षा, लघुपतन का मतलब शॉर्ट सर्किट की बात की जा रही है, लीकेज धारा से सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है आपका लीकेज धारा से सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, या एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा यही सुरक्षा प्रदान की जाती है कि हमारा जो करंट है वह कहीं से लीकेज तो नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। अस्थायी, अस्थायी का मतलब समझ रहे हैं, जैसे जहां पर कुछ जरूरत पड़ा वहां पर हमने वायरिंग कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में कह रखा है कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। कटील वायरिंग या कंसीड वायरिंग, पीवीसी कंडक्ट तारों या धातु कंडक्ट वायरिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कलीट वायरिंग का जो है प्रयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोल रखा है कि वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है। वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को जो है कहाँ लगाया जाता है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यह जो है स्विच बॉक्स में या जंक्शन बॉक्स में या वितरण बॉक्स में या सॉकेट संयोजन में। तो हम क्या करते हैं, ये जो वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को हम जो है स्विच वायरिंग में जो है क्या करते हैं, लगाते हैं, या स्विच बॉक्स में। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कितने लिंक क्लिप BIS नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं। कितने लिंक क्लिप जो है BIS नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में जो है पैक किए जाते हैं। तो टोटल आपके जो है 100 पैक किए जाते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हो 50 क्लिप, 75 क्लिप। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 क्लिप। आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है। यहाँ पर जो वायरिंग सर्किट आपको दिखाई गई है, एक लैंप यहाँ पर लगा है, एक लैंप यहाँ पर लगा है ना, और यहाँ पर जो है स्विच लगा हुआ है और ये कनेक्शन है। अगर आप यहाँ पर कनेक्शन देते हो, है ना, अगर ये कनेक्शन आप देते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एक ही बल्ब जलेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी कनेक्शन दे देते हो तो दोनों बल्ब ये है क्या करेगा, जलेगा। अब ये डिपेंड करता है, आप देख सकते हैं ये जो है बल्ब जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कर रखा है वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो देखिए आपका ऑप्शन क्या कर रखा है कि 2 लैंप मंद संचालन, ठीक है, एक स्विच द्वारा नियंत्रित 2 लैंप। अगला कर रखा है कि 2 लैंप 2 स्विच द्वारा नियंत्रित। अगला कर रखा है कि 1 लैंप उज्ज्वलन और 2 लैंप मंदन। जी हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है।
देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है। होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। कह रखा है कि होम थिएटर वायरिंग में लीकेज करंट से बचे, होम थिएटर वायरिंग में नियंत्रण तापमान। अगला आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचे। जी हाँ, ऑडियो वीडियो सिस्टम में जो है वहां पर विद्युत हस्तक्षेप से बचने के लिए, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। कर रखा है कि यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध के मान का क्या होगा। यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध के मान में जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। देखिए यहाँ पर पहला आपसे कह रखा है कि समान रहे, अगला कह रखा है बढ़ेगी, अगला आपसे कह रखा है घटेगी, अनंत हो जाएगी। तो यह जो है क्या होगा, घटेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है। पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का हम उपयोग करेंगे, उसके बारे में जो है यहाँ पर आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सुरक्षा के सामान या पकड़ने योग्य जो सामान होंगे, है ना, निर्गत सामान, नियंत्रण सामान, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है जो आपके निर्गत सामान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार के सामान का उपयोग करेंगे, निर्गत सामान का। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है। उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक यहाँ पर आवश्यक है, उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक जो है आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपसे कह रखा है कि दोहरा कुचालक, कार्यात्मक कुचालक, प्रबलित कुचालक, पूरक कुचालक। तो आपका कार्यात्मक कुचालक हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है, तो कार्यात्मक कुचालक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। कह रखा है कि फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है। ये जो है पहला कह रखा है कि नियंत्रण सामान या पकड़ने योग्य सामान, सुरक्षा के सामान या निर्गत सामान। तो यह जो है आपका किस कंडीशन में आता है, सुरक्षा के सामान, है ना। जैसे आप लोग फ्यूज लगाते हैं किस लिए, मान के चलिए घर के अंदर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो, तुरंत तो हमारा फ्यूज क्या होता है, पिघल जाता है। तो वहां पर जो है सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा के सामान के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। 2023 के बैच में जो है ये सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कर रखा है कि ईसीसी का विस्तार क्या है। ईसीसी का जो है आपसे पूरा नाम पूछ रखा है कि इसका पूरा नाम क्या है, ये जो है आप बता दीजिए। तो ये जो है आपका क्या होता है, अर्थ कंड्यूटी कंडक्टर होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि हैलोजन लैंप के लिए कौन सा प्रकार एमसीबी उपयुक्त है। हैलोजन लैंप के लिए कौन सा प्रकार एमसीबी के लिए जो है उपयुक्त है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो इसमें देखिए कह रखा है कि यल श्रृंखला एमसीबी। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पर कह रखा है कि यल श्रृंखला एमसीबी। यहाँ पर देखिए गलत लिखा है। अभी तो हमने यल श्रृंखला एमसीबी हमने देख लिया, देख सकते हैं आप इंग्लिश में यहाँ पर सही लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए जी श्रृंखला एमसीबी, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। यहाँ पर डीसी श्रृंखला एमसीबी नहीं होगा, यल और जी का है, तो जो आपका जी श्रृंखला एमसीबी होगा यही आंसर होगा। आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं।
तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है। 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि एडिशन स्क्रू होल्डर, गोली के पेंच होल्डर या कोण होल्डर, ब्रेकर होल्डर। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, गोली के पेंच होल्डर का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो देखिए आपका अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें पूछ रखा है AWG का विस्तार क्या है। AWG का जो है पूरा नाम आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या होता है, अमेरिकन वायर गेज होता है। क्या, अमेरिकन वायर गेज। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। ये प्रश्न मेरे भाई ये जो है रिपीट हो चुका है ना। अभी जो मैंने आपको 20 क्लास कंप्लीट करा है, इसमें जो है आपके शायद हमारे हिसाब से जो 11वां नंबर का क्लास था, तो उसी में जो है हमने इस प्रश्न को करा भी चुका है। ये प्रश्न आपका जो है एक बार पुनः रिपीट भी हो गया। BIS प्रतीक का नाम क्या है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। BIS प्रतीक का आपसे नाम पूछ रखा है। तो अगर हम नाम की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है आपका स्विच है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि ये जो है लैंप है या 2 वे स्विच है। तो अगर हम बात करें तो अगला ऑप्शन अगर हम देख लेते हैं, अगला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला कर रखा है कि इंटरमीडिएट स्विच। जी हाँ, ये जो है इंटरमीडिएट स्विच है। आप देख सकते हैं कि उससे जो है 4 कनेक्शन किया गया है एक स्विच से। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। कर रखा है कि आरेख का प्रकार क्या है। ये जो आपको आरेख यहाँ पर दिखाया गया है, इस आरेख का जो है आपसे प्रकार पूछ रखा है। अगर हम बात करें तो ये क्या है ना। अगर हम बात करें, आप लोगों को भी पता है मेरे भाई, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, पहला कर रखा है वायरिंग आरेख है या परिपथ आरेख है या स्थापना योजना या लेआउट। तो यह जो है आपका वायरिंग आरेख है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, तो साथियों ये रहा आज की क्लास और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना। बाकी जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है मेरे भाई, उस पे भी आप जो है मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर हम व्हाट्सअप नंबर की बात करें तो 88 467 981 पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोग जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ITI से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी मिल सके। और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।